गुड इवनिंग व्यूअर्स। मैं हूं आपका मेज़बान दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो प्रोग्राम आज की बात में आज भी दो खबरों पर बात होगी। तो एक पहली खबर ये है, ये अमरनाथ जी की यात्रा जो अभी अभी संपन्न हुई है उसके रेफरेंस में तो एलजी साहब का कहना है कि पीएमएचएम होम मिनिस्टर प्रोवाइडेड सपोर्ट गाइडेंस फॉर सक्सेसफुल अमरनाथ यात्रा। ये एलजी साहब का बयान है। इसी तरह आज के अखबार में एक ऐड लगाई गई है अपने एलजी साहब के फ़ोटोग्राफ के साथ। कोई प्रोग्राम शुरू कर रखा गया है, आवाम की आवाज़। आवाम की आवाज़ के नाम से कोई आज 11 बजे कोई मन की बात तो दिल्ली से होता है, आवाम की आवाज़ एलजी साहब की तरफ से शुरू किया गया है। तो एक तो इसके बारे में बताया गया है। तो दूसरी खबर ये है कि भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट जो हैं नड्डा साहब, उनका बयान है कि मोदी गवर्नमेंट सरपास्ड प्रीवियस गवर्नमेंट्स इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर बजट। तो ये दो खबरें हैं। तो पहली खबर जो है, इसमें जो अमरनाथ यात्रा के दौरान काम करने वाले लोगों को, अफसरों को, ऑफिसर्स को फेलिसिटेट करने की बात है। तो उसमें फेलिसिटेशन जो ऑफिसर्स की या किसी सिक्योरिटी पर्सनल की जाती है तो इसमें कोई बुरा नहीं है, उनका हक बनता है। तो इसमें एलजी साहब ने जो किया उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। यहाँ तक दूसरी बात है जहाँ वो कहते हैं कि पीएमएचएम प्रोवाइडेड सपोर्ट गाइडेंस फॉर सक्सेसफुल अमरनाथ यात्रा। तो साथियों, इसमें आप पिछले एक महीने से लगातार रोज़ खबरें देखते हैं तो अक्सर खबरों में हर जगह हमारे एलजी साहब अपनी पीठ खुद ही थपथपाने में लगे हुए थे, सारा क्रेडिट खुद ले रहे थे। तो आज की खबर देख के, आज का बयान देख के ऐसा लगता है कहीं पीएमओ ऑफिस से कोई स्नबिंग कॉल इनको आई है, तो इन्होंने कहीं से नाराज़गी दिखाई गई है। तो एलजी साहब को मजबूरन ये उनकी पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की सपोर्ट की बात करनी पड़ी। तो चलो, ये भाजपा का अंदरूनी मसला है, ये एक दूसरे की पीठ थपथपाएँ ना थपथपाएँ ये जाने, लेकिन लोगों को ये चीज़ें नोटिस करनी चाहिए। तो इसमें ऐसा है, इससे पहले ना सिर्फ पीठ थपथपाते रहे एलजी साहब, आपने देखा होगा जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स सोशल मीडिया पे, अखबारों के फुल पेज पे, वो सारा डंडोरा जो पीटा जा रहा था वो एलजी साहब अपने नाम से पीटते रहे। तो चलो, फाइनली उन्होंने जो किया सो आपके सब इसको नोटिस करना ज़रूरी है। तो जहाँ तक दूसरा इनका आवाम की आवाज़ प्रोग्राम की बात है, वो अच्छा होता कि ये ऐसा प्रोग्राम लोगों के ग्रीवेंसेस के पर बेस्ड होता, डे टू डे के जो ग्रीवेंसेस होते हैं उस पर बेस्ड होता। ऐसा तो कुछ इसमें है नहीं। अब भाजपा अगर सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों छोड़ के अपनी वाहवाही बटोरने के नुस्खे ढूंढ रही है तो ये उसको मुबारक है, लेकिन लोगों तक, जहाँ तक बात है लोगों की तसल्ली की, वो दूर दूर तक कहीं दिखती नहीं। तो हमारा ये मानना है कि काश भाजपा के नेता जेलिसिनेस, एक हसद के बजाय हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से रोलिंग स्किल्स सीख लेते और हर जगह अच्छी रोलिंग स्टाइल में भारत के हर कोने कोने में हर एक को उसका फ़ायदा मिलता। तो दूसरी इसी तरह खबर ये है, जैसे मैंने आपसे शेयर करी है नड्डा साहब वाली। तो उन्होंने ये कहा है कि मोदी गवर्नमेंट ने पिछली जो सरकारें थी उनके मुकाबले में जो एग्रीकल्चर बजट उसको सरपास कर दिया। ये इतनी बड़ी रूलिंग पार्टी है भाजपा, उसके प्रेसिडेंट हैं नड्डा साहब। तो ये साथियों बयान अपने आप में मज़ाहिया लगता है। तो आपको याद होगा 3 साल पहले मोदी साहब ने बड़ी ऊंची आवाज़ में ये कहा था 2022 में
किसान की आय दुगनी हो जाएगी। आज 2022 भी जाने वाला है, तो किसान आज भी जंतर मंतर पर और जगह जगह प्रोटेस्ट करने पे सड़क पे खड़ा है। आज किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत यूपी से कहीं दिल्ली आ रहे थे, उनकी गाड़ी वहाँ रास्ते में रोक ली गई, उनको दिल्ली एंटर नहीं करने दिया गया। तो अगर बजट इतना बढ़िया भाजपा ने दे दिया, वो कोई स्कीमें बड़ी लॉन्च कर दी, फिर ये अनरेस्ट की बात होनी नहीं चाहिए थी। तो जो ज़मीनी हालात ये दिखाते हैं कि भाजपा शोशेबाजी करके अपना वक्त तो गुजार चुकी है। अब आने वाले समय में इलेक्शन जीतने के लिए कोई नया पखंड, नया ड्रामा क्या करेगी, ये भारत के लोगों को बड़ी होशियारी से उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। इन्होंने तो कोई ना कोई खेल खेलना है, लेकिन भारत के लोगों को अपने बचाव में, अपनी आने वाली नस्लों के बचाव में इस गंदी पॉलिटिक्स भाजपा की जो है, इसको उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। इसके लिए तैयार रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।